कहते हैं कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। एक छोटा सा कहानी कहेंगे जिससे हम लोग ये सीखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास अहंकार होता है तो उसका अहंकार भी उसे लेकर के डुबो देता है। जैसे आप लोग रावण को देखे होंगे, कंस को जानते होंगे, सारे लोग महाज्ञानी थे, उनके पास ज्ञान का कोई कमी नहीं था, शक्ति भी कम नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज था जिसके वजह से वो पूरा बर्बाद हो गए, और अपने तो बर्बाद हुए ही, साथ ही में सभी को लेकर के डूब गए। क्या था वो? अहंकार था, घमंड था। बस वो घमंड ही उसको बर्बाद किया ना। रावण कम शक्तिशाली नहीं था, कम ज्ञानी नहीं था, उसके जैसा कोई नहीं था, फिर भी उसके अंदर बस एक छोटा सा जो अहंकार है वही उसको बर्बाद कर देता है। तो छोटा सा कहानी से समझेंगे। क्या होता है, एक बार ग्राउंड में, स्टेडियम में फुटबॉल का मैच होता है। फुटबॉल का मैच में फुटबॉल खेला जा रहा था दोनों टीम के द्वारा। बहुत सारे ऑडियंस होते हैं जो वहां पे देखने जाते हैं कि मैच को चलो हम लोग देखेंगे, मजे करेंगे, देखेंगे, आनंद लेंगे, है ना। उसी तरह से बहुत सारे ऑडियंस थे जो देख रहे थे, और जितने भी खिलाड़ी थे वो खेल रहे थे मजे से। अब ऑडियंस में से एक छोटा सा बच्चा गया हुआ था देखने। वो बच्चा क्या नोटिस करता है कि ये फुटबॉल का जो खेल चल रहा है, इसमें क्या है कि एक फुटबॉल है और दोनों टीम के 11 प्लेयर हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, फुटबॉल जो है उसको पैरों से मार करके ये इधर मार रहा है, उधर वाले टीम इधर मार रहा है। फुटबॉल का यही होता है ना, क्या है, एक दूसरे का टीम जो है, हम यदि इधर का टीम है तो ये उधर गोल करेंगे, उधर वाले इधर गोल करेंगे। वो बच्चा देख रहा होता है कि भाई ये फुटबॉल के पीछे ये सारे लोग क्यों पड़े हुए हैं। जितने भी लोग देखते थे फुटबॉल किन्हीं के पास जाता था, वो पैरों से मार करके उसे अपने से दूर कर देते थे। फिर दूसरे के पास जाता था, वो भी क्या कर दिया, वो भी पैरों से मार करके फिर दूसरे के पास भेज दिया। फिर उसके पास जाता था, क्या होता है, फिर वो भी पैरों से मार करके दूसरे के पास भेज दिया। किसी के पास वो फुटबॉल नहीं टिक रहा था। बच्चा सोच रहा था भाई ये फुटबॉल जो है कितना गलत कर्म किया होगा कि जिसके पास भी जा रहा सारे लोग पैर से मार रहे हैं, कोई इज्जत नहीं दे रहा। तब उसको दिखाई एक बार कि गोलकीपर जो होता है उसके पास जब गया तो उन्होंने हाथ से पकड़ा, तो उनको लगा भाई ये जो है गोल कीपर अच्छा आदमी होगा और इसके नजर में इन्होंने अच्छा काम किया होगा, इसीलिए इन्होंने हाथ से पकड़ा है। लेकिन थोड़े ही देर में देखता है कि वही गोलकीपर, और उसे हाथ से जो पकड़ा था वही व्यक्ति क्या करता है, उसे और तेजी से मारता है, और जोर से मार देता है। तब उसको लगता है कि नहीं, इसके पास भी गया तो इन्होंने भी इसको इज्जत नहीं किया, और इन्होंने तो इसको और जोर से मार दिया, उधर से इधर भी बोला जाता, इतना तेज से मारा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फुटबॉल कितना गलत कर्म किया होगा, कितना खराब काम किया होगा, जिसके वजह से इतने इसको लाते खाने पड़ रही है। कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इसको, सारे लोग मार करके भगा रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। बच्चा को नहीं समझ में आ रहा था, क्या करता, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी क्या होता है, बगल से एक गुरुदेव गुजरते हैं, और उस बच्चा का जो होता है संकोच, वो सुने होते हैं कि गुरुदेव जो है इनके पास सब कुछ होता है, सब कुछ बता सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान इनके पास मिल जाएगा। वो गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के बोलते हैं हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव नमस्कार, मैं जो है एक समस्या से घिर गया हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो है फुटबॉल खेल रहा है, लोग फुटबॉल में फुटबॉल को कोई अपने हाथों से नहीं लगा रहा है, जिसके पास भी जा रहा है वो अपने पैरों से मार करके खुद से दूर कर दे रहा है, कोई उसको इज्जत नहीं कर रहा है। आखिर ये फुटबॉल कितना गलत कर्म किया था, ये हमको बताइए। गुरुदेव मुस्कुराते हैं, उसके छोटे से बच्चे का जो प्रश्न है उसको सुन करके गुरुदेव हंसते हैं और कहते हैं, बेटा ये जो फुटबॉल है ना, ये अपने कर्मों के वजह से लात नहीं खा रहा है, बल्कि इसके अंदर जो भरी हुई हवा है उसके वजह से लात खा रहा है। क्या बोले गुरुदेव कि ये फुटबॉल अपने कर्म के वजह से लात नहीं खा रहा है, इसके अंदर जो हवा भरा हुआ है उस हवा के वजह से ये लात खा रहा है। और गुरुदेव ने उस फुटबॉल को पकड़ा और उसके अंदर की सारी हवाएं निकाल दिया। उसके बाद कोई भी खिलाड़ी उसे लात मारेगा क्या? नहीं लात मारेगा। और गुरुदेव उसको बोले कि देखो, इसके अंदर की हवा जब हम निकाल दिए तो इससे कोई नहीं खेलेगा,
बल्कि उसको हाथों में लेकर के जाएगा और फिर से उसमें हवा डालेगा तब खेल सकता है। तो गुरुदेव उस बच्चे को बताते हुए कहे कि इसके अंदर जो हवा भरा हुआ है, इस हवा के वजह से लात खा रहा है। हवा जिस दिन निकल जाएगा उस दिन इसे कोई लात नहीं मारेगा। और उस बच्चे को साथ साथ सारे खिलाड़ियों को भी समझाते हुए गुरुदेव ने कहा कि सेम इसी तरह से हमारे भी जिंदगी में है। हम भी बहुत बार अपने जिंदगी में दर दर की ठोकरें खाते हैं, बहुत बार असफलताएं देखने को मिलता है। कहीं भी जाते हैं तो हमको लोग दूर कर देते हैं अपने से, करे जाओ तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुमको हम नहीं रख पाएंगे। बहुत बार आप सफलता का प्रयास करते हैं लेकिन आपको ठोकरें खाने पड़ते हैं। उसी फुटबॉल की तरह गुरुदेव बताते हैं कि देखो बेटा, हमारे भी अंदर उसी हवा रूपी अहंकार है जिसके वजह से हमें असफलता देखने को मिलता है। जिस दिन हम अपने अंदर से उस हवा रूपी जो अहंकार है उसको हम निकाल देंगे तो क्या होगा? लोग लात मारेंगे क्या? आपके पास अहंकार खत्म हो गया, जहां भी जाइएगा लोग रिस्पेक्ट करेंगे ना। लेकिन वो अहंकार यदि आपके पास रहेगा तो उसी फुटबॉल की तरह, जिस फुटबॉल को कोई भी खिलाड़ी क्या जिसके पास भी जाएगा वो लात से मार करके दूर कर देता है, यदि आपके और हमारे भी जिंदगी में अहंकार थोड़ा सा भी है तो समझिए कि कहीं भी हम सफल नहीं हो पाएंगे, लातें खाने पड़ेंगे, दर दर की ठोकरें खाने पड़ेंगे। तो बस यही करिएगा। जिस तरह से आपने दशहरे में भी देखा कि रावण बड़ा सा पुतला को दहन कर दिया गया, क्यों? क्योंकि उसका प्रतीक लोग याद दिलाना चाहते हैं, समाज को दिखाना चाहते हैं कि जिसके अंदर यदि अहंकार है तो उसे इसी तरह से इस पुतले की भांति दह जाना होगा, जल जाना होगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मित्रों, साथियों, दोस्तों, यदि आज आप यहां से कुछ लेकर के जाएं तो बस एक छोटा सा चीज लेकर के जाइए कि उस फुटबॉल की तरह अपने अंदर से भी जिस दिन आप अहंकार को निकाल देंगे, यकीन मानिए कि आप सफलता के एक कदम आगे बढ़ जाएंगे और सफलता आपके करीब होगा। आप कम समय में सफल होकर के निखरेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये अहंकार को त्यागिए, घमंड को त्यागिए। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम सब जानते हैं। समझ जाइए कि उसके पास घमंड है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सब कुछ नहीं जान सकता है, क्योंकि जिंदगी लग जाएगा सब कुछ सीखने के लिए। यदि ऐसा कोई कह रहा है, समझ जाइए घमंड है उसके पास। और हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। जहां भी मौका मिलता है कुछ समय देना होगा और समय दीजिएगा तभी कुछ सीख पाइएगा। तो समय दीजिए और कुछ सीखते रहिए। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, हमेशा मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाइएगा। तो बस यही कहेंगे आज के इस सेशन से। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सभी के बीच आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय सुरेश भैया, जो हमेशा से युवाओं का आइकॉन बने हुए हैं। युवाओं को गलत रास्तों से रोकते हुए कहते हैं कि ये रास्ता अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि युवा ही वो होते हैं, कहते हैं कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। और यही भैया कहते हैं कि अभी युवा हो, अभी जो करना चाहोगे वो कर लोगे। इसीलिए अभी भटकने का समय नहीं है, अभी क्या है इधर उधर घूमने का समय नहीं है। अभी अपने कैरियर के प्रति यदि ध्यान दिया जाए, सही रास्ते पर चला जाए तो आप अवश्य ही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आपके जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय सुरेश भैया, आए और हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद आनंद भाई।